अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हनाबा आफियाज़ व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ 2 मंथ्स मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाली थी बिकॉज़ तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैंने ब्रेक ली थी बिकॉज़ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे और बारिश का टाइम है तो वायरल फीवर होना ही था। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सो गाइज़, आज है अगस्त 26। सो आज मेरी ऑर्डर थी तो मैंने सोची कि व्लॉग ही बनाती हूँ। और गाइज़, हम लोग शिफ्ट हुए हैं ताज रेसिडेंसी में, जो कि है पटवर्धन वाड़ी में। हम लोग शक्तिनगर में रहते थे तो वहाँ से हम लोग थोड़े मंथ्स के लिए शिफ्ट हुए हैं ताज रेसिडेंसी में। सो इन बिटवीन में मीन्स शिफ्टिंग का भी उसके चक्कर में सब गड़बड़ थी तो कुछ भी व्लॉग डालने का मौका ही नहीं मिला। सो मैं गाइस ऑर्डर के लिए निकली हूँ और यहाँ पे बहुत बारिश भी लग रही थी। रुकी थी लेकिन मैं जैसे ही घर से निकली तो बारिश स्टार्ट हो गई तो वापस से मैं पार्किंग में ऐसे रुकी थी। और फिर गाइस मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ये है बिल्डिंग ताज रेसिडेंसी जहाँ पे हम शिफ्ट हुए हैं। सो बारिश थोड़ी देर के बाद रुकी और मैं निकली अपने ऑर्डर के लिए। और मेरी जो ऑर्डर है वो है नाचने रोड साइड विष्णु नगर में। और जहाँ पे मैं ऑर्डर के लिए जा रही हूँ वहाँ पे मैं बहुत बार ऑर्डर पे जा चुकी हूँ। मीन्स आई गेस 5 टाइम्स तो मैं ऑलमोस्ट जा ही चुकी हूँ वहाँ पे सेम लोकेशन पे। मीन्स जहाँ मीन्स जो मैं ऑर्डर के लिए जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे मैं आई गेस 4 टाइम्स ब्राइडल ऑर्डर के लिए गई हूँ और 1-2 बार ऐसे साइडर्स ऑर्डर के लिए गई हूँ। सो अभी भी मैं वहाँ पे ही जा रही हूँ ऑर्डर के लिए। सो चलो चलते हैं। सो फाइनली मैं विष्णु नगर पे पहुंची हूँ और यहाँ पे वेदांग नाम से जो बंगलो है वहाँ पे मैं ऑर्डर के लिए आई हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोली थी कि वहाँ पे मैं बहुत बार आई हूँ तो यही है वो जगह जहाँ पे मैं वापस से अभी जस्ट आई हूँ ऑर्डर के लिए। और यहाँ पे मुझे कंप्लीट करनी है साइडर मेहंदी ऑर्डर, क्योंकि गणपति का टाइम है, गणपति का सीज़न चालू है। सो उन्होंने एंड मोमेंट ऑर्डर दिए थे और मैं भी अवेलेबल थी ही तो मुझे कहीं से वापस से स्टार्ट करना ही था। तो मैंने उनको हाँ बोली एंड देन मैं आई फिर ऑर्डर के लिए। मैंने फिर सुबह में फ्रेश पेस्ट रखी थी कोन्स के लिए क्योंकि ऑर्डर पे भी आना था और दूसरे ऑर्डर्स भी थे तो यहाँ पे मैं अपने खुद के कोन्स यूज़ कर रही हूँ मेहंदी ऑर्डर के लिए। और यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट है वो यहाँ पे मुझे मीन्स डिज़ाइंस दिखा रहे थे जो उन्होंने सेव किए थे जो उनको चाहिए थे। और वो थोड़े कंफ्यूज थे मेहंदी में, मीन्स उनको थोड़ा मंडाला जो था वो अलग चाहिए था, फिंगर्स पे थोड़ा अलग चाहिए था। तो हम लोग मीन्स डिसाइड कर रहे थे कि कैसे क्या एडजस्टमेंट करना है डिज़ाइन पे, तो वो मुझे ऐसे दिखा रहे थे। सो फाइनली डिज़ाइन वगैरह डिसाइड हुई एंड देन मैंने यहाँ पे मेहंदी लगाना स्टार्ट करी हूँ। आगे भी मंडाला टाइप निकालना है और बैक साइड पे भी मंडाला ही निकालना है डिज़ाइन में, और सिर्फ पाम पे ही निकालना है। जब भी ऑर्डर दिए थे तभी व्रिस्ट से कुछ डिसाइड हुआ था बट आई गेस वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि व्रिस्ट से लगाओ या पाम से। सो जब भी मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोले पाम से ही लगा दो। सो इसलिए फिर पाम की मेहंदी ही डिसाइड हो गई और मैंने यहाँ पर मेहंदी कर दी हूँ स्टार्ट।
फ्रंट और बैक हैंड की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। फ्रंट पे भी मंडाला है और बैक हैंड पे भी मंडाला है, बट उन्होंने थोड़े वेरिएशंस किए थे जो उन्होंने डिज़ाइन देखे थे, तो उनको थोड़ा फिंगर पे डिफरेंट चाहिए था और पाम पे, बट बाद में वापस से यही डिसाइड हुआ, उनको एक पर्टिकुलर डिज़ाइन पसंद आई तो फुल्ली उन्होंने पाम का और फ्रंट पे जो मंडाला है वो भी सेम उन्होंने निकाले। बस डिफरेंस ये था कि फिंगर्स पे उनको थोड़ा फीलिंग चाहिए थी, बिकॉज उनको स्टेन पसंद आता है फिंगर टिप्स पे, तो इसकी वजह से उन्होंने जो लीफ का पैटर्न है उसके ऊपर उन्होंने फीलिंग करवा के लिए बस यही वेरिएशन किए। बाकी ऑलमोस्ट उन्होंने जो भी डिज़ाइन देखे थे, जो डिसाइड हुए थे वैसे ही मैंने निकाली हूँ। और फाइनली मैं निकली अपने घर के लिए, और यहाँ पे बारिश वापस से आने वाली थी ऐसा लग रहा था, बट लकीली बारिश नहीं आई और फिर मैं निकली अपने घर के लिए।